नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम जानेंगे कुछ ऐसे स्वप्नों के बारे में जिनकी चर्चा हम किसी और से नहीं कर सकते। ऐसा करने से हमें उसके दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। तो चलिए आज के इस अंक को शुरू करते हैं। जानते हैं सबसे पहले सपने के बारे में। सपने उन दृश्यों को कहा जाता है जो हमें सोने के बाद दिखाई देते हैं। प्राचीन काल से ही सपनों के रहस्यों से जुड़े कई तथ्य और प्रमाण हमें मिलते आए हैं। प्राचीन ऋषि मुनि सपनों को मात्र कल्पना या भ्रम नहीं मानते थे। उनके अनुसार सपनों में हमारे जीवन से जुड़े कई गहरे राज छिपे होते हैं, जिन्हें अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका मतलब हम पता कर सकते हैं। वहीं जो आजकल के वैज्ञानिक हैं वो सपनों को एक प्रकार का भ्रम मानते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे दिमाग के द्वारा बनाई गई काल्पनिक फिल्म होती है जिसे हम सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिक जगत भी इस बात पर एक मत नहीं है, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से सपनों की सच्चाई को नहीं जानते। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक भी मानते हैं कि सपना इस यूनिवर्स की मल्टी डायमेंशनल संरचना का एक भाग है और कहा जाता है कि इंसान सपनों के माध्यम से किसी दूसरे आयाम में पहुंच जाता है। लेकिन इससे भी जुड़े कोई तथ्य या कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने आध्यात्मिक शक्ति से सपनों के जिन रहस्यों को खोज निकाला है वो लेकिन काफी चौंकाने वाले हैं। प्राचीन स्वप्न शास्त्र में स्वप्नों से जुड़े जो रहस्य बताए गए हैं वो प्रमाण सहित भी हैं और उनका वास्तविकता से गहरा संबंध भी देखा गया है। ऋषि मुनियों ने गहन अध्ययन करके सपनों के जो अर्थ निकाले हैं उसमें किसी दैवीय शक्ति के हाथ की संभावना जताई है। हम सपनों में जो भी देखते हैं उनका हमारे भविष्य से कोई न कोई संबंध जरूर होता है। प्राचीन पुराणों में ऐसे कई प्रमाण भी मिलते हैं जब ऋषि मुनि सपनों के माध्यम से दूसरी दुनिया में मौजूद भगवान से बात करते हैं। उनका जो शरीर होता है वो भले ही पृथ्वी पर रहता है, लेकिन उनकी जो आत्मा रहती है वो ईश्वर के पास पहुंच जाती है। ऋषि मुनियों का मानना था कि सपनों के द्वारा मनुष्य को भविष्य के संकेत मिलते हैं। ये संकेत केवल इस व्यक्ति के लिए नहीं होते जो उन सपनों को देख रहा है। अगर वो ध्यान से उन सपनों पर गौर करे तो वो उसका अर्थ भी समझ सकता है। सपना आपको भविष्य की वो जानकारी देते हैं जो आपके साथ कुछ गलत होने वाला है या फिर आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, उसके बारे में आपको पहले ही कुछ संकेत दे देता है। हिंदू धर्म में एक प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में अग्नि देव ने महर्षि वशिष्ठ जी को सपनों के रहस्यों से जुड़ा जो ज्ञान दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आपको अवश्य ही जानना चाहिए। अग्नि पुराण में कहा गया है कि यदि व्यक्ति को 5 प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं तो उन्हें इन स्वप्नों का जिक्र कभी दूसरों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संकेत केवल उस व्यक्ति के लिए ही होते हैं जो सपने में उस चीज को देख रहा है। अगर वो इंसान गलती से भी इन सपनों के बारे में दूसरों को बता दे तो उसे उस सपने का जो फल है, उसे जो मिलने वाला होता है, वो फल उसका शून्य हो जाता है। अर्थात जो भी शुभ संकेत उसे सपने में मिलने वाला होता है वो नष्ट हो जाता है, अथवा इसके विपरीत उसका अशुभ परिणाम भी उसके जीवन पर पड़ सकता है। अग्नि पुराण के अनुसार रात्रि के पहले पहर में देखे गए स्वप्न 1 वर्ष तक फल देते हैं, दूसरे पहर के स्वप्न 6 महीने में फल देते हैं, तीसरे पहर में देखे गए स्वप्न 3 महीने में और चौथे पहर में देखे गए स्वप्न 15 दिनों में फल प्रदान करते हैं। ये सपना धन संपत्ति प्रदान करने वाले होते हैं अथवा मृत्यु से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। या फिर कई बार सपने में कोई जानवर दिखाई देता है तो उस जानवर से जुड़ा हुआ स्वप्न कोई महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है या फिर किसी शुभ या अशुभ घटना का इशारा भी हो सकता है। इसलिए उन्हें कभी भी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं वो कौन से सपने हैं जिनके बारे में आपको कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। सबसे पहला सपना है सपने में मृत्यु को देखना। आपको कई बार ऐसे सपने आए होंगे जिसमें आपने किसी अपने को मरते हुए देखा होगा या किसी अपने की मृत्यु देखी होगी, और जगने के बाद आप अचानक डर जाते हैं और आप सोचने लगते हैं कि आखिर मैंने ऐसा सपना देखा ही क्यों।
दिन भर आपके मन में बेचैनी और निराशा बनी रहती है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सपने में मृत्यु दिखाई देना एक शुभ संकेत है। जो व्यक्ति की मृत्यु आप देखते हैं उसकी आयु लंबी होती है। आपके मन में उस व्यक्ति से जुड़े जो भी शंकाएं और गिले शिकवे हैं वो सभी दूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति की अहमियत आपके जीवन में बढ़ने लगती है और उस व्यक्ति का साथ आपको मिलने वाला होता है। लेकिन आपको इस सपने के बारे में कभी उस व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए जिसकी मृत्यु आपने देखी है। इससे अशुभ माना जाता है। दूसरा सपना है सपने में देवी लक्ष्मी के चरण चिन्ह दिखाई देना। यदि सपने में आपको माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं या फिर आप उन चरण चिन्हों का पीछा कर रहे होते हैं तो इसे अत्यंत शुभ सपना समझना चाहिए। देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है और निकट भविष्य में आपको बहुत अधिक धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही सपने में भगवान के दर्शन होना भी बहुत शुभ माना गया है। अगर आप सपने में भगवान से बातें करते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो आपका आने वाला समय शुभ होने वाला है। आपको तरक्की मिल सकती है, आपके सभी कार्य संपन्न हो सकते हैं। इसलिए इस सपने के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये संकेत केवल आपके लिए ही है। इस सपने का महत्व भी आपके लिए ही है। अगर आप इसके बारे में दूसरों को बता देंगे तो सपने का फल नष्ट हो जाएगा। तीसरा सपना है यदि आप सपने में स्वयं को फूलों की माला पहने हुए देखते हैं तो ये एक अद्भुत फल देने वाला सपना माना गया है। ये शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। इसलिए इस शुभ सपने को देखने के बाद आपको फिर से सोना नहीं चाहिए और इस सपने के बारे में भी कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। चौथा सपना है सपने में हाथी देखना। हाथी को बहुत ही शुभ माना गया है। यदि सपने में आप हाथी के दर्शन करते हैं या हाथी की सवारी करते हैं तो ये राजयोग दिलाने वाला सपना है। इस सपने को देखने वाला व्यक्ति अथाह संपत्ति अर्जित करता है और संसार में कीर्ति को प्राप्त करता है। स्वप्न में हाथी दिखाई देने के बाद इसके बारे में भूल से भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो सपने का फल नष्ट हो जाएगा। पांचवा सपना है सर्प देखना। अग्नि पुराण में सांपों को धन संपत्ति का सूचक माना गया है। जिस स्थान पर अनेक नाग निवास करते हैं कहा जाता है कि वहां खजाना होता है। यदि सपने में आप कोई ऐसा स्थान देखते हैं जहां सर्प लौट रहे हों अथवा आप खुद को सांपों द्वारा घिरा हुआ पाते हैं तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको भविष्य में बहुत अधिक धन की प्राप्ति होने वाली है, किंतु यदि आप इसके बारे में दूसरों को बता देंगे तो उस स्वप्न का फल नष्ट हो जाएगा। छठा सपना है गाय को देखना। स्वप्न में यदि आपको गौ के दर्शन होते हैं तो ये एक शुभ सपना है। गौ सुख समृद्धि का संकेत देती है। यदि सपने में सफेद रंग की गाय आप नाखून से धूल उड़ाती हुई देख रहे हैं तो आपकी दरिद्रता का और दुखों का अंत जल्द ही होने वाला है। आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, किंतु आपको इस सपने को गुप्त रखना है। सपने में केवल गाय के दर्शन होने से ही मनुष्य धनवान बन जाता है। साथ ही सपने में घोड़े का दिखाई देना। यदि किसी स्थान पर आप घोड़ों को दौड़ते हुए देखते हैं या फिर आप स्वयं को घोड़े की सवारी करते हुए देखते हैं तो भी ये भाग्य बदलने वाला संकेत है। प्राचीन समय से ही घोड़े को मान और प्रतिष्ठा का रूप देखा गया है। इसलिए यदि सपने में अनेक घोड़े दिखाई दें तो ये ऐश्वर्यशाली बनने के संकेत हैं। अब बात करते हैं आखिरी सपने के। सपने में अगर आप मछली देखते हैं या मछली से संबंधित कोई सपना आप देखते हैं, किसी भी प्रकार की मछली को आप तैरते हुए देखते हैं सपने में, तो ये काफ़ी शुभ माना गया है, क्योंकि सपने में मछली देखने का मतलब होता है अचानक से बड़ा धन लाभ प्राप्त होना। इस सपने का फल आपको आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी प्राप्त होगा। इसलिए इस सपने का जिक्र कभी भी आप किसी और व्यक्ति से मत करिएगा। ये थे वो सपने जिनके बारे में आपको कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। अगर आपने भी ऐसे सपने देखे हैं तो आप इन्हें बिल्कुल गुप्त रखिए। मैं आशा करती हूँ कि सपने के बारे में बताई गई आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
आज के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की। राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम राम